नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक सोशल वर्कर और एडवोकेट मनोज जैन सागर जी। आइए उनसे आज जो आज की टेक्नोलॉजी है एआई, उनसे रिलेटेड एक कुछ बातें करते हैं कि उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर एआई के बारे में अभी काफ़ी जागरूकता फैल रही है। एआई ये वो मतलब बहुत चीज़ें, तो आपको क्या लगता है क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आने वाले भविष्य में इसके हो सकते हैं? इसके भविष्य में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अगर कोई बंदा सही से अगर सोचे तो। और नकारात्मक सोचेगा तो फिर नुकसान ही नुकसान है। और वैसे तो आप ये देखिए, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी। जी। मतलब आप ये नहीं चीज़ सोच सकते कि हर चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हों। तो एक्सेप्शंस तो हर चीज़ के होते हैं, अपवाद तो हर चीज़ के ही होते हैं। और इसलिए हमारे साइंस में भी कहा गया है कि विज्ञान एक वरदान या अभिशाप। तो ये तो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी चीज़ में। और इसमें मेरा मानना तो यही वरदान ही है। जी। क्योंकि अगर हम पुराने काल में जाते हैं, प्राचीन काल में, तो एक कॉबलर होता था, एक मोची, जो मोची मतलब जूते सिलता था, और जूते सिल के कहते थे वही जूते बनाता था। जो जोड़ी बनने में 2-2 दिन, 1 दिन लग जाता था। उसके बाद जब फैक्ट्रियाँ खुली जूते बनाने की, तो लोगों को लगा फैक्ट्री आ गई है, अब इसके अंदर मशीनों से काम होगा, हमारा काम ठप हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मशीनें बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा तो यूज़ बढ़ा तो उनकी फैक्ट्रियाँ चली, और फैक्ट्रियाँ चलने पे उनको नौकरियाँ बहुत सारी मिली। तो एआई वरदान ही रहेगा, विज्ञान हमेशा वरदान रहा है। लोगों ने वरदान ही रहेगा। भले ही उसको एक अभिशाप समझ लिया हो, जी। लेकिन मेरा मानना हमेशा मतलब वरदान के रूप में रहा है। जब हमारे फ़ोन चले थे, तो जब एक पीपी नंबर होते थे कि नेबर के नंबर हो गए, और किसी ने बुलाया, ट्रंक कॉल लग रही है, बाद में मोबाइल आ गए, तो लोगों के पास खुद काम बढ़ गया, मोबाइल्स कंपनी खुल गई, बिल्कुल। बहुत सारी कंपनियां बाजार में आ गई, कंपनियां बाजार में आई तो उनको बहुत सारे काम मिल गए, नौकरियां मिल गई। तो विज्ञान हमेशा वरदान ही रहा है, लोगों को काम भी मिलता रहा है। सर पहले जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों को ये बड़ा डर अंदर से बैठ गया था कि अगर कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है, तो हमारी जितनी जॉब हैं, जो भी पीएसयू कंपनियां या सरकारी गवर्नमेंट, जो भी, पहले तो उन्हें असुविधा होती थी कि वो कैसे सीखेंगे और इससे बिल्कुल। कैसे काम करेंगे। तो क्या लग रहा है एआई आएगा तो फिर ऐसी कुछ असुविधाएं होने वाली हैं लोगों के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के दिमाग में एक डर है, फितूर जॉब है इस चीज़ छीनने के का लिए। डर कोई तो नहीं कोई है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जॉब्स उनको और बढ़ेंगी, अच्छा। काम बढ़ेगा, स्थिति बढ़ेगी, विकास होगा। हमारे जब हर चीज़ का विकास होगा, तरक्की होगा, तो आप ये चीज़ सोचो ना, हर चीज़ की तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज़ का सर्विसेज भी बढ़ रही हैं, ठीक है। हर तरह की विकास हो ही रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है। तो आप सोचो कि मतलब मेरे पास कंप्यूटर आ गया, सिस्टम आ गया, जॉब चली जाएगी, तो लोगों की मनगढ़ंत ऐसा कहानियाँ कुछ हैं। नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, उनको तरक्की ही होगी। हम्म। तो ये बात दिमाग से डर निकाल दें कि हम असहाय हो जाएंगे, ये हमारा काम छिन जाएगा। आप देश विदेश में और पॉपुलर हो जाओगे, और मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये कंट्री, सिर्फ ये कंट्री नहीं, वर्ल्ड वाइड ही तरक्की होनी है। जी। सर जो अभी 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनके कोर्स में भी एआई एक सब्जेक्ट होता है, उसको शामिल किया गया है। और जो अपर क्लास मान लीजिए जैसे बीटेक कर रहे हैं जो बच्चे, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है कि अभी मैं एआई की तरफ ज़्यादा रुझान करूं, कोडिंग सीख रहे हैं। तो बिल्कुल इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छी बात आने है, वाले कोडिंग फ्यूचर में सीख रहे बच्चों का क्या हैं, कोडिंग भविष्य है? सीखनी चाहिए। एआई को एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए पूरा, और बंदे कुछ, जैसे आपने बताया, 8वीं क्लास 9th क्लास बंदे सीख जी। रहे हैं, कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की फुल फॉर्म, तो लोगों को सीखना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। आपका माइंड ग्रो होगा। फिर मैं वही बात बोलूँगा को आपको कि हर चीज़ की तरक्की ही होगी। पहले आपने अभी बात की जैसे कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर आया तो लोगों को जो इतनी बड़ी मोटी मोटी फाइलें रखनी पड़ती थी, एक मुनीम रखना पड़ता था, और वो बहुत बहुत सारी फाइलें रातों रातों भर लिख कर एक वो करता था। अब सिस्टम में बिल्कुल। सारा काम बहुत ईजी हो जाता है। अब काम ईजी हुआ है तो उसने काम भी उसकी बढ़ा है, उसका सर्विस बढ़ी है। जहाँ उसके पास 10 क्लाइंट थे, अब उसके पास 100 क्लाइंट्स हो गए। 100 क्लाइंट्स हो गए, जहाँ उसका प्रोडक्शन पहले 10 चीज पीस का था, अब 100 पीस का प्रोडक्शन हो गया। तो वो व्यापार भी तो बढ़ा है ना। व्यापार व्यापार बढ़ेगा। बढ़ा है, तरक्की बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है, लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी बढ़ी है, लोगों को सोचने समझने की तरक्की बढ़ी है। तो लोग इस चीज़ का भी तो विकास देखें ना। ये चीज़ सोचना बेकार है कि हम हमारे पास से काम छिन जाएगा। आप सोचो, काम बढ़ेगा, और एआई के आने से तरक्की ही तरक्की होगी। आपका विकास होगा, आपका विकास, आपके बच्चों का विकास, आगे फ्यूचर ब्राइट होगा। ये चीज़ सोचना है। सर एक चीज़ का और डर है, जो हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं इंडिया में जाकर या इंडिया से बाहर जाकर भी पढ़ रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है जो देश का जो विकास है, क्योंकि अगर वो एआई से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखते हैं तो उनको विदेश वाले अप्रोच करते हैं और बुला लेते हैं। तो सर इसमें इंडिया का घाटा नहीं है? अगर वो विदेश चले जाते हैं तो इंडिया तो एक तरह से पीछे रह जाएगा, क्योंकि जो हमारी जानकारी है हमारे बच्चों की, युवाओं की, वो तो हमारा विदेश ले जा रहा है सर। नहीं नहीं, ऐसा सोचना गलत है कि विदेश ले जा रहा है। यहाँ के बच्चे पहले भी कुशल तकनीक वाले बच्चे थे, आज भी हैं। कुछ लोग ठीक है विदेश सेटल हो गए जी। तो ऐसा नहीं कि मतलब हमारा इंडिया पीछे रह गया। और मैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे एक विनती करूंगा कि जो बंदे विदेश जाके काम कर रहे हैं वो देश में तरक्की का काम करें ना, देश को बढ़ाएं, देश की प्रगति करें, देश को जो हमारा देश है वो पूरा विकसित देश हो जाए, पूरा मतलब हर चीज़ के अंदर। तो जो ताकत और विदेशी बने हुए हैं वो हमारे देश में ताकतें होनी चाहिए। तो यहाँ के युवा अगर ये चीज़ सोचें तो हमारा देश और ज़्यादा बढ़ सकता है। जी। अच्छा चलिए सर, जैसा आप कह रहे हैं ठीक ही होगा। अच्छा, उम्मीद है कि हमारा देश का ठीक ही है। ओके। मैं इसको एक्चुअली में कॉन्फिडेंस वाली बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप पीछे पास्ट एनालाइज करोगे ना तो 1947 से पहले आप युवा या वो देखोगे मतलब निकरों में घूमते थे, कच्छे बनियान में घूमते थे, मतलब एक कुछ था ही नहीं, ना उपज थी ना कुछ थी। आप देखो डे बाय डे कहाँ से कहाँ तक मतलब डेवलप हो ही रहा है ना धीरे धीरे। तो मतलब इंडिया ही नहीं, मतलब होल वर्ल्ड की इकोनॉमी ही डेवलप हुई है ना, तो हर चीज बढ़ रहा है। लोग भी सोचने समझने की क्षमता कम थी पहले, अब बढ़ती जा रही है, तकनीक आती जा रही है, क्षमता बढ़ती जा रही है, तकनीक आती जा रही है, क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन तरक्की हो रही है। सर जब जानकारी ना हो ना, जैसे कंप्यूटर नया नया आया था तो एक लोगों के मन में डर था, तो अभी भी लोगों के जो हम जैसे आप अभी जेनजी जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो थोड़े से ओल्ड मतलब विचारों के हैं, पुराने विचारों के, उनके मन में सर एक कहीं ना कहीं डर है। अभी जैसे एक वीडियो सामने आई थी, एक महिला ने एआई को अपनी फोटो दी और उसने फोटो को बिल्कुल नए मतलब बहुत सुंदर से बना दिया, बट एक चीज़ था, कॉमन चीज़, कि उसके यहाँ पे तिल थी और वो उस एआई ने तिल को भी क्लियर किया। तो ये डर सर कहीं ना कहीं कि हम फोटो दे रहे हैं एआई को, तो वो हमारा कहीं ना कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है? देखो, मैंने अभी एक बात बोली कि इस चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो मे भी उन्होंने शायद ज़्यादा अपना चीज़ें उनको प्रोवाइड करा दी होंगी, जो इतना एआई ने कैच कर लिया, और अपनी फ़ोटोज़ ज़्यादा दे दी होंगी, या हो सकता है कोई ऐसी फ़ोटो भी दी हो जिसमें तिल आ गया, वो उसके माइंड मतलब उसने रीड कर लिया, हाँ उसने रीड कर लिया होगा इस चीज़ के लिए। क्योंकि देखो मैंने कहा ना अभी कि हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब बहुत ज़्यादा होने पे भी कुछ ज़्यादा हो गया तो उसमें कौन क्या कह सकता है, चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो फिर वो तो फिर सोचना पड़ेगा। अब आपने जैसे, और दूसरी बात आपने पुराने लोगों की बात कही, तो अब कोई नया इंसान भी अगर स्कूटर सीखना चाहता है या बाइक सीखना चाहता है तो उसको पहले घबराहट होती है कि, और 2-3 बार गिरता भी है, वो एक्सीडेंट भी होता है। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाता है तो फराटेदार उसका स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है या कार चलाता है, क्योंकि उसको एक अनुभव हो गया उसके। जब हाथ पैर खुद ही स्टीयरिंग पे लगना और खुद ही मतलब आपका एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे, खुद ही उसका माइंड काम करता है, कभी हाथ पैर काम नहीं करते। बिल्कुल। उसके माइंड की फ्रीक्वेंसी है जो आपका बाइक, स्कूटर और आपका कार वगैरह जो ड्राइव करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ऐसे ही माइंड की फ्रीक्वेंसी है। पायलट वगैरह होते हैं, ट्रेन वाले होते हैं, तो सारे माइंड की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होते हैं। ये हमारे हाथ पैर सब माइंड की फ्रीक्वेंसी काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। एक इंसान के अंदर क्या है, खुद एक माइंड की फ्रीक्वेंसी, जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी कीमत उतनी है। आप ये देखिए, एक मोटर आती है आपका, एक ट्यूबवेल की मोटर है या आपकी पानी की मोटर, वो सस्ती होती है, लेकिन अगर कार की मोटर हो जाती है तो वो और महंगी होगी। अगर वही मोटर, जबकि है सबका काम मोटर का ही, एक वो मोटर आपके हवाई जहाज की है तो वो और ज़्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। मतलब हर मोटर की डिपेंड उनकी फ्रीक्वेंसी पे, जितनी अच्छी मोटर होती चली गई उसकी कॉस्ट बढ़ती चली गई। ऐसे इंसान की है, इंसान की जितनी अच्छी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाएगी। तभी तो सर विदेश से आकर लोग बच्चों को ले जाते हैं, इंडियन को ले जाते हैं। इंडियंस को लेके जाते तो इंडियंस को सोचना चाहिए कि मेरे को अपने देश में रह के अपनी तरक्की करवानी है, तो नहीं सोचते सर। अब हर बंदा अपने मेथड के अकॉर्डिंग सोचता है। कुछ सोचते हैं हमें सैलरी अच्छी मिल रही है, हमें इंसेंटिव अच्छा मिल रहा है तो मैं विदेश भागूं। कुछ देश में
विदेशी नहीं रहना चाहते, हाँ। कुछ का मन भर गया है, हम्म। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी फीडबैक होती है। और सर इंडियन की एक खास बात है कि अ, होती है वो विदेश की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो एक ये भी मेंटेलिटी होती है विदेश जाने की। हाँ, तो मैं तो कहूँगा ना इस चीज़ के लिए सारे अगर टेक्नीशियन मिलके, सारे लोग मिलके इस देश को बहुत बड़ा विकसित कर लें कि विदेश में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ले आए ना, तो फिर विदेश जाने की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल। अगर सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सारे कानून मंत्री, सारे मंत्रालय, सारे मिनिस्टर्स, सारे आपका प्रशासन ये चीज़ें सोच लें तो कि हमारे को अपने देश में वो सुविधा लेके आनी है, तो इंसान विदेश ना जाए। वो सैलरी पैकेज देने हैं, वो फैसिलिटीज़ देनी है, तो इंसान विदेश की तरफ जाए ना। जी सर, आपका कहना सही है। अगर एआई हमारे देश में आता है और डेवलप करता है तो उम्मीद है कि काफ़ी देश का विकास ही होगा। जी सर, लास्ट में एक आज दशहरा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज दशहरे की तरफ से हमारे इस चैनल के सागर की लहर की तरफ से सबको हार्दिक बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस विजयदशमी के पर्व पर मैं चाहूँगा हर बंदा बुराई का नाश करे, सत्य की जीत हो, जो हमेशा जीत होती आई है और जीत होती रहेगी, और असत्य का नाश हो। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोलूँगा कि सबसे पहले हमें अपने अंदर का जो रावण है वो मारना होगा, उसके बाद रावण जलाने की प्रथा को लेके आए। हर इंसान ने अगर ये सोच ले कि मुझे अपने अंदर का रावण मारना है, अपने अंदर की बुराई खत्म करनी है, वही सबसे बड़ी विजयदशमी है। सही बात है जी जी। तब आप इस विजयदशमी के हमारे देश के युवाओं को क्या लिए कहना चाहेंगे? मैं देश के सब युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर का रावण को ख़त्म करें, अपने अंदर की ईगो प्रॉब्लम, अपने अंदर की जो हवस की प्रॉब्लम होती है कि मेरा ये भी मेरा हो जाए, वो भी हो जाए, या अपने माइंड की जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं उसको वो बाहर फेंकें, तो ही वो रावण का अंत कर पाएगा। और अपना जो गोल है उसकी तरफ ध्यान दें। अपने गोल्स को अपने अचीव करे, इस चीज़ में जो भी उसका टारगेट है, ठीक है, देश की तरक्की के लिए, फैमिली की तरक्की के लिए, घर की तरक्की के लिए, अपने फ्रेंड्स, अपने जानकारों की तरक्की के लिए उसका माइंड वहाँ मेकअप होना चाहिए, ना कि उससे ईगो आए, उससे आपका गलत सोचे कि वो तरक्की कर रहा तो मैं उसको ऐसा गलत कर दूं। कभी भी गलत विचारधारा ना आए। जलो तो मोमबत्ती की तरह कि दूसरों को रोशन कर जाओ और खुद पिघल जाओ। जी शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और सर आपको भी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत। और मैं सारे जो देखने वाले हैं उनको भी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और यही आशा करती हूँ कि जैसा कि सर ने बोला कि पहले अपने अंदर के रावण को मारिए, तभी हमारी असली विजयदशमी होगी। और बाकी आगे मैं क्या बोलूं, दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि हमारे वीडियो में क्या त्रुटियां रह जाती हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। धन्यवाद।